हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एग्जाम्पलर्स के और प्रॉब्लम्स लेंगे। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये एग्जाम्पलर का 14th प्रॉब्लम है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर टू स्फेरिकल स्फीयर्स, R1 एंड R2 रेडियस है, R1 बड़ा है। अगर कहता है दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम है और लार्जर स्फेयर जो है इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है स्मॉलर स्फेयर से, तो बताना है कि किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, स्मॉलर की होगी या बिगर की होगी। लार्जर स्फेयर के पास ज्यादा चार्ज है, स्मॉलर स्फेयर के पास थोड़ा चार्ज। सो लेट्स सी कि हम लोग इसको कैसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अपने इसमें कि हम लोग एक शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक स्फेयर है आपके पास जिसकी रेडियस जो है वो R1 है। सिमिलरली अब आपके पास एक स्फेयर है जिसका जो रेडियस है वो R2 है। एक छोटा है और एक बड़ा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको R2 से डिनोट किया। इस पे चार्ज है, मान लो कि इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। हमें दिया हुआ है कि R1 जो है वो बड़ा है R2 से, और ये भी दिया हुआ है कि Q1 बड़ा है Q2 से। कहता है ना, लार्जर स्फेयर हैज मोर चार्जिंग, बट दोनों की पोटेंशियल सेम है। यानी कि अगर इसकी पोटेंशियल V है तो इसकी भी पोटेंशियल V है। तो हमारा पोटेंशियल जो V होगा वो छोटे या बड़े दोनों के लिए किसी का एक आप लिख सकते हो। क्या होता है KQ, तो KQ1 बाई R1 हो जाएगा और वो KQ2 बाई R2 के भी बराबर हो जाएगा। इक्वेट करने के बाद इसका कोई काम नहीं रह गया, तो ये Q1 अपॉन R1 और ये Q2 अपॉन R2 के बराबर हो गया। अब हमें चार्ज डेंसिटी कंपेयर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको R1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से इसको R2 से कर देते हैं। तो ये R2 से जब हो गया हमारा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि Q1 R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर R2 गलती से लिख दिया हमने, इट शुड बी R1 स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये यहाँ भी हम करेक्ट कर लें। यहाँ पर हमारा क्या है R1 स्क्वायर और ये Q2 और R2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि चार्ज अपॉन जो एरिया है 4 पाई R स्क्वायर एरिया होता है ना, क्योंकि इसके एरिया पर ही तो चार्ज है, वॉल्यूम पे तो है नहीं। और ये चार्ज अपॉन एरिया इसकी चार्ज डेंसिटी हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इसको सिग्मा 1 और ये इस पूरी चीज को आप लोग सिग्मा 1 कह सकते हैं। जहां पर हमने यह सिग्मा 1 और ये R1 हो गया और ये सिग्मा 2 R2 हो गया, क्योंकि चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया R2 बाई R1, जो कि लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि R1 बड़ा है किससे? R2 से, मतलब R2 छोटा है R1 से, तो रेशियो 1 से कम होगा। तो सिग्मा 1 लेस होगा किससे? सिग्मा 2 से। तो आपने क्या देखा कि स्मॉलर रेडियस sphere will have large charge density.
लार्ज चार्ज डेंसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि सिग्मा 1 छोटा है सिग्मा 2 से। सिग्मा 2 किसकी चार्ज डेंसिटी है? छोटे वाले की, और इसकी बड़े वाले की। तो स्मॉलर रेडियस हैज द लार्ज चार्ज डेंसिटी। तो आंसर इज, इसका आप समझ गए। हम लोग वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में ये चीज हाईलाइट करते हैं, वेदर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्मॉलर इज मोर और लेस। तो स्मॉलर का ज्यादा है और बिगर का जो है वो लेस। ये हमारा आंसर था फर्स्ट पार्ट का। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इसमें हम लोग ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने दूसरा क्वेश्चन भी डाल रखा है। ये 30th क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम्पल की। इसमें आपको इस सर्किट में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि ये एक की है आपके पास K1 और ये एक की है आपके पास K2, और यहाँ पर C1 है जो 6C के बराबर है, जहां पर C का जो वैल्यू है 1 माइक्रोफेराड है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो C1 की वैल्यू है वो आपका 6 माइक्रोफेराड। 3C है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 3 माइक्रोफेराड है, और ये भी 3C है तो इसका मतलब 3 माइक्रोफेराड है। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको रेड से, तो आपके लिए ज्यादा विजिबल रहेगा। क्योंकि ये जो C1 है वो 6 माइक्रोफेराड है, और ये K1 है और ये K2 है। ठीक है, और ये आप देख ही पा रहे हैं कि 9 वोल्ट की एक बैटरी है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि इनिशियली K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है। व्हाट आर द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर? K1 जब ओपन कर दिया जाता है और K2 क्लोज कर दिया जाता है तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। यानी कि सबसे पहले क्या कहता है कि जो K1 है वो क्लोज्ड है, और जो K2 है वो आपका क्या है? ओपन। K1 क्लोज्ड है, और तो क्या होगा? आप देख रहे हैं कि यहां से जो कोई भी बैटरी से जो चार्ज यहां से चलेगा, इस चार्ज को इधर आएगा, ये इसको चार्ज करेगा, फिर इधर आएगा, क्योंकि इधर जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये क्या है? ओपन है, ये ओपन। तो जो चार्ज इधर चलेगा वही चार्ज इसमें आएगा। ठीक है ना? तो हमारा दोनों कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। अब ये दोनों आप देख पा रहे हैं कि सीरीज में है, तो C1 एंड C2 जो है वो क्या है? सीरीज में। ठीक है ना? तो अब C1 और C2 जब सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। सीरीज में आप जानते ही हैं कैपेसिटर में उल्टा चलता है, तो 1/3 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 6 LCM, और 2 + 1, इसको आप करेंगे तो 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो C/V होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो V है वो कितना है? 9 वोल्ट है, और C इक्विवेलेंट कितना है? 2 है। तो ये 18 माइक्रो कूलम जो है वो चार्ज आ गया। अब ये 18 माइक्रो कूलम किस पर होगा? वो C पर भी होगा, 3C पर मतलब भी होगा, और 6C पर भी होगा, यानी कि 6 माइक्रोफेराड पर भी होगा। और क्योंकि सीरीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जो चार्ज होता है वो दोनों पे होगा, और ये चार्ज कितना है आपको बता दिया गया है। तो व्हाट आर द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर इन फर्स्ट केस? वो आपका आंसर आ गया 18 माइक्रो। लेकिन अब कहानी बदल रही है। कहानी बदल इसलिए रही है कि K1 को वो ओपन करके K2 को क्लोज कर देता है। जब ऐसा करेगा तो पिक्चर कैसा होगा हमारे पास? पिक्चर होगा कि आपके पास एक कैपेसिटर होगा, एक कैपेसिटर होगा कितने का? 3 माइक्रोफेराड का, और 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर होगा, और
यहाँ पर ये क्या होगा, K2 होगा, क्योंकि अब ये इसका जो कनेक्शन है K1 से कट चुका है। और यहाँ पर भी आपका 3 माइक्रोकुलम का जो है वो एक कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर चार्ज्ड है, तो ये क्या करेगा, चार्ज कर देगा इसको। कब तक चार्ज करेगा, जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहेंगे। कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, ये आप जान लीजिए। कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग नीचे लिखते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सो एक अनदर क्वेश्चन है आपके लिए, उसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं आगे की तरफ, बाद में इसको देख लेंगे। लेट मी शिफ्ट इट लिटिल फर्दर सो ताकि वी गेट द स्पेस। तो हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये 3 माइक्रोकुलम है उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 18 माइक्रोफेराड है, सॉरी, उसके ऊपर चार्ज है। तो आपका वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रोफेराड जो है वो कितना होगा, वोल्टेज क्या होता है, Q/C होता है। Q कितना है, 18 माइक्रोकुलम और 3 माइक्रोफेराड। सो आंसर इज 6 वोल्ट। तो आप जानते हैं कि जो कॉमन पोटेंशियल वो कितना होता है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये C1 कितना है, 3 है, और V1 कितना है, 6। ये कितना है, 3, लेकिन ये तो अनचार्ज है, तो बाद में से चार्ज हुआ है। और 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर आप ये देखेंगे तो 3 वोल्ट आ जाएगा। तो यानी कि अब जो है इस कैपेसिटर के ऊपर 6 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट होगा। अब और इसके ऊपर भी क्या होगा, 6 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट होगा, क्योंकि चार्ज, अब ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। किसको क्लोज करने में, अब 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तो आप चार्ज निकाल लीजिए। तो आपका चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, चार्ज क्या होता है, Q इंटू वी। तो Q सॉरी Q कहता है C इंटू वी। C कितना है, 3 माइक्रोफेराड, और V कितना है, 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 9 माइक्रोकुलम। तो चार्ज ऑन C2 एंड C3 विल बी हाउ मच, 9 माइक्रोकुलम। जब K2 की क्लोज किया जाता है तो दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो C2 और C3 के ऊपर, हम कहने जा रहे हैं आपको कि इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा ये 9 माइक्रोकुलम होगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बच्चों आपने देखा कि हम लोगों ने ये जो सॉल्व किया है वो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया है, और सॉल्व करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह के ये क्वेश्चंस को हम लोग ये करते हैं। तो 18 माइक्रोकुलम पहले था, और उसके बाद से जो है 18 माइक्रोकुलम था, तो उसके ऊपर जो वोल्टेज था वो 6 वोल्ट था। अब 6 वोल्ट जो है वो 3 वोल्ट में बटेगा, तो इट विल बिकम 9 माइक्रोकुलम, 9 माइक्रोकुलम। तो चार्ज शेयर हो जाएगा, इक्वल शेयर कर लेगा। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये था, ये आसान क्वेश्चन लग रहा है। ये कह रहा है कि 2 मेटल स्फेयर है, एक का जो रेडियस है r है, दूसरे का रेडियस 2r है। बोथ हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड सेपरेटेड। व्हाट विल बी द न्यू चार्ज डेंसिटी फॉर द, ओके, 2 मेटल है जिसकी चार्ज डेंसिटी सेम है। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, ये चार्ज इनटू एरिया। मेटल सरफेस है तो एरिया पर ही चार्ज होगा, वॉल्यूम पे तो होगा नहीं। तो 1 ऑफ द रेडियस, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे का जो चार्ज डेंसिटी बराबर ही है Q2 इंटू 4 पाई, और इसका रेडियस कितना है, 2r। तो 2r का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि Q1 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 इंटू 16 पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर कैंसिल, और इस तरह से आपने ये देख लिया, 4 से ये 4 चला जाएगा,
कि आपका Q1 जो है वो 4Q2 के बराबर है। ये क्या कह सकते हैं कि जो Q1 है यानी कि R रेडियस पे जो चार्ज है वो 4 टाइम्स 2R रेडियस वाले चार्ज के है। अब कहता है कि नया चार्ज डेंसिटी जो है दोनों का क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर लें, सॉरी वोल्टेज की बात कर लें। तो जब वोल्टेज इसका बराबर होगा तो V जो है वो कितने के बराबर होता है, के Q1 डैश डिवाइडेड बाई R, और V जो होगा के Q2 डैश डिवाइडेड बाई कितना 2R बाई, बिकॉज V कितना होता है Q। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि कांटेक्ट में लाने के बाद चार्ज ट्रांसफर करेगा और वोल्टेज को इक्वल कर लेगा। याद रखना चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। तो ये आपका के Q1 डैश डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू हाउ मच, के Q2 डैश डिवाइडेड बाई 2R। तो हम लोग ये फालतू सारी चीजें कट कर देते हैं और हम देखते हैं कि Q2 डैश जो है वो 2Q1 डैश के बराबर, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि चार्जेस तो टोटल जो होगा वो तो कंजर्व्ड होगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 जो है वो क्या है, हमारा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर है। तो इस चीज को लेते हैं और हम लोग नए चार्ज डेंसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग फर्दर इसको कैसे प्रोसीड करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा एक्सरसाइज है जो आप पे छोड़ता हूं मैं। आप मुझे करके कमेंट में, कुछ कमेंट में बताने के लिए भी तो होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा कि व्हाट विल बी द न्यू चार्ज डेंसिटी फॉर देम, ठीक है। तो और इस वीडियो को आप यहीं खत्म करते हैं। आपको मैंने हिंट दे दिया कि टोटल चार्जेस आर कंजर्व्ड, यानी कि Q1 प्लस Q2 देख देते हैं, Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और देख के सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आएगा। जब आप कमेंट में बताइएगा आंसर आपका नहीं आएगा, देन आई विल, कमेंट बॉक्स खुला है तो इसलिए जरूर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।